जी का जन्म सन 1922 में शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रतापगढ़ जिले के मनगढ़ ग्राम में सर्वोच्च ब्राह्मण कुल में हुआ था। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज का कोई गुरु नहीं है और वे स्वयं ही जगतगुरु उत्तम हैं। ये पहले जगतगुरु हैं जिन्होंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, किंतु इनके लाखों अनुयायी हैं। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज वर्तमान काल में मूल जगतगुरु हैं। यूँ तो भारत के इतिहास में अनेकों इनके पूर्व लगभग 3000 वर्ष में 4 और मौलिक जगतगुरु हो चुके हैं, किंतु श्री कृपालु जी महाराज की जगतगुरु होने में एक अनूठी विशेषता यह है कि उन्हें जगत गुरु उत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया। कृपालु जी महाराज रूप ध्यान। यह अलौकिक और ऐतिहासिक घटना 14 जनवरी सन 1957 को हुई थी, जब श्री कृपालु जी महाराज की आयु केवल 33 वर्ष थी। सभी महान संतों ने मन से ईश्वर भक्ति की बात बताई, जिसे ध्यान, सुमिरन, स्मरण या मेडिटेशन आदि नामों से बताया गया। श्री कृपालु जी ने पहली बार इस ध्यान को रूप ध्यान नाम देकर स्पष्ट किया कि ध्यान की सार्थकता तभी है जब हम भगवान के किसी मनोवांछित रूप का चयन करके उस रूप पर ही मन को टिका कर रखें। कृपालु जी महाराज का परिवार बहुत अच्छा और श्रेष्ठ माना गया। अपने ननिहाल मनगढ़ में जन्मे राम कृपालु त्रिपाठी ने गांव के ही मध्य विद्यालय से 7वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए महू मध्य प्रदेश चले गए। अपने ननिहाल में ही पत्नी पद्मा के साथ गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। भक्ति योग पर आधारित इनके प्रवचन सुनने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। फिर तो इनकी ख्याति देश के अलावा विदेशों तक पहुंची। इनके परिवार में 2 बेटे घनश्याम व बालकृष्ण त्रिपाठी हैं। इसके अलावा 3 बेटियां विशाखा, श्यामा व कृष्णा त्रिपाठी हैं। जगतगुरु कृपालु महाराज 15 नवंबर 2013 गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। महाराज जी ऐसे पहले जगत गुरु हैं जो समुद्र पार विदेशों में प्रचार में जा चुके हैं। ये पहले जगत गुरु हैं जो 90 वर्ष की आयु में भी समस्त उपनिषदों, पुराणों, ब्रह्मसूत्र, गीता आदि प्रमाणों के नंबर इतनी तेज गति से बोलते थे कि श्रोताओं को स्वीकार करना पड़ा कि यह श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ की मूर्तिमान स्वरूप है। इनका वास्तविक नाम राम कृपालु त्रिपाठी था। इन्होंने जगत गुरु कृपाल परिषद के नाम से एक वैश्विक हिंदू संगठन की स्थापना की। इस संगठन के वर्तमान में 5 मुख्य आश्रम पूरे विश्व में स्थापित हैं। कृपालु जी महाराज का प्रेमावतार और महिमा। महारासकों ने जिस ब्रज रस की वर्षा की है, उसी ब्रज रस को पात्र अपात्र का विचार किए बिना जगत गुरु कृपालु जी ने सभी को पिलाया। प्रेमावतार श्री कृपालु जी ने बिना जाति पंथ, साधु असाधु, पात्र अपात्र का विचार किए श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर करुणा की पराकाष्ठा प्रकाशित करके अपने कृपालु नाम को चरितार्थ कर दिया, जो सिद्धांत आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत रूप में प्रकट किए थे। वहीं अपूर्ण रूप में प्रकट किए गए प्रेमा भक्ति के इन दोनों आचार्यों ने श्री राधा नाम, सुधारस जैसे अमूल खजाने को बिना किसी मूल्य के जन जन तक पहुँचाया। श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा आचारित, प्रचारित एवं प्रसारित भक्ति एवं प्रेम रस सिद्धांत को देखकर सभी भक्त गुरुदेव को युगलावतार गौरांग महाप्रभु के रूप में ही देखते हैं। जिन जिन सिद्धांतों पर चैतन्य महाप्रभु ने उस अवतार काल में बल दिया और उनकी श्रेष्ठता सिद्ध की, उन्हीं को कालांतर में श्री कृपालु महाराज ने विस्तारित एवं स्थापित किया। श्री कृपालु जी का प्रवचन नूतन जलधर की गर्जना के समान है। यह नास्तिकता से पीड़ित मन की व्यथा को हरने वाला प्रवचन को सुनकर चित्तरूपी वन स्थली दिव्य भगवदी ज्ञान के अंकुर को जन्म देती है। कुतर्क युक्त विचारों से विक्षिप्त तथा दुर्भावना से पीड़ित मनुष्यों की रक्षा करने में श्री कृपालु जी महाराज अमृत औषधि के समान। उनकी सदा ही जय हो। प्रेम मंदिर की अवधारणा गुरु कृपालु महाराज जी ने रखी थी। भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में बनवाया गया प्रेम मंदिर कृपालु महाराज की अवधारणा का परिणाम है। भारत में मथुरा के समीप वृंदावन में स्थित इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए।
इटालियन संगमरमर का प्रयोग करते हुए इसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने तैयार किया। इस मंदिर का शिलान्यास स्वयं कृपालु जी ने ही किया। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्पकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण, जाति तथा देश के लोगों के लिए हमेशा खुले रहने वाले इसके दरवाजे सभी दिशाओं में खुलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर 8 मयूरों के नक्काशी तोरण एवं संपूर्ण मंदिर की बाहरी दीवारों को राधा कृष्ण की लीलाओं से सजाया गया है। मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। अधिकांश स्तंभों पर गोपियों की मूर्तियां अंकित हैं।